हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शिक्षा जगत में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह आम जिंदगी में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी में कोई कदम नहीं उठा सकते, चाहे वो कपड़े और हेयर कटिंग जैसी मामूली सी चीज़ें हों या फिर बिजनेस और शादी विवाह जैसे बहुत ही गंभीर मामले। तो हम इन निम्नलिखित नीचे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को काफ़ी डिस्क्राइब करेंगे, अपन समझेंगे कि मूल्यांकन का मीनिंग्स जो है, उसका नेचर, और हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हम एवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट यानी मूल्यांकन का जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम निम्न पॉइंट्स को लेंगे। सबसे पहले लेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का शब्दार्थ है इसमें एटमोलॉजिकली। सेकंड है मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ। फिर हम मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन का स्वरूप, विशेषताएं, क्षेत्र और महत्व, इन सारे पॉइंट्स को अपन देखेंगे। तो हम इस सारी चीज़ों को काफ़ी लंबा ना हो इसलिए वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसमें हम पहली 4 चीज़ें लेंगे इस पार्ट में, और इन 3 जो पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। तो जैसे कि अपन सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि मूल्यांकन का शब्द अर्थ। इसमें दो चीज़ें ली गई हैं, एक है इंग्लिश वर्ड और दूसरा है हिंदी वर्ड। तो इंग्लिश का जो वर्ड है एवेल्युएशन आया है एवेल्युएट से, और ये एवेल्युएट फ्रेंच वर्ड ई एस और वैल्यू से आया है। ई एस मतलब आउट फ्रॉम होता है, वैल्यूज मतलब हिंदी में उसको जिसको मूल्य कहते हैं। तो इससे बना है एवेल्युएट और एवेल्युएट से बना है एवेल्युएशन। तो इस तरीके से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच वर्ड से। हम हिंदी की बात करेंगे तो मूल्यांकन जो शब्द है, मूल्य धन अंकन। मूल्य का मतलब होता है हमने अपनी लाइफ में किन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटीज देते हैं। अंकन का मतलब होता है उनको आंकना, वो किस लेवल पे है, हम उनको कितना महत्व देते हैं, टॉप देते हैं, मिडिल देते हैं, लो देते हैं। मूल्य है जैसे कि हम कुछ लोग नैतिकता को देते हैं, कुछ पैसों को, कुछ सामाजिकता को, कुछ मानवीयता को, यह मूल्य होते हैं। इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा एटमोलॉजिकली इसका मीनिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ जो है उसमें देखेंगे कि मूल्यांकन, इसको फर्स्ट है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कार्य, दूसरा है वस्तु और तीसरा है व्यक्ति, इन तीनों में से कोई भी चीज़, इसका मूल्य निश्चित किया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा इनके जो 3 चीज़ें हैं, कार्य, वस्तु और व्यक्ति, इनका मूल्य निश्चित किया जाता है। अब मैं मूल्य को थोड़ा सा बता चुका हूँ तो आप क्लियर समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण अधिगम। ये थोड़ा सा बिल्कुल एजुकेशनल पॉइंट है। शिक्षण अधिगम, अधिगम मीन्स है लर्निंग, सीखना, के संदर्भ में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों या छात्रों की, अब यहाँ से अपन देखेंगे, व्यक्तिगत गुणों, उनके गुणों और अवसरों और शिक्षा की उपयुक्तता को जांचा जाता है कि बालक जो है या जो छात्र है उसमें उसके गुणों को जांचेंगे, उसके अवसरों को, उसको किस अवसर मिल सकते हैं, कितने अवसर पर है उसकी स्थिति पहुंचने की, साथ ही शिक्षा उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को शिक्षा के संदर्भ में, देखिए शिक्षण अधिगम के संदर्भ में जब हम जांच करते हैं तो उसको कहते हैं मूल्यांकन। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान जब कोई बालक किसी चीज़ को सीख रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसके सीखने की स्थिति और शिक्षा के जो उपयुक्तता है वो सही है या नहीं। तो अभी अपन ने देखा उसका एटमोलॉजिकली अर्थ और अर्थ को। अब अपन देखेंगे यहाँ पे उसकी डेफिनेशन। मूल्यांकन की 2 डेफिनेशन है, बहुत ही बढ़िया, और इनको बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है। एडम महोदय जो कि जानी मानी हस्ती हैं एजुकेशन की, इनके अकॉर्डिंग किसी प्रक्रिया यानी मीन्स प्रोसेस, वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। यानी कि कोई प्रक्रिया है या फिर किसी वस्तु का महत्व का निर्धारण कि वह कितनी महत्वपूर्ण है, इसका मूल्यांकन करना ही
इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। क्लियर। सेकंड जो डेफिनेशन है ये इससे ज़्यादा बेहतर ही है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे एजुकेशन को हिट कर रही है, उसको टच कर रही है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मीन्स जो एवेल्युएशन है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षक है वो शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, उसके द्वारा वह लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है नहीं, इस बात की जो जांच है वह कहलाती है मूल्यांकन। ये क्रॉनबेक है और ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इन दोनों की परिभाषाएं अपने आप में शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप इन डेफिनेशंस को समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे एक पॉइंट लेते हैं, और मूल्यांकन का स्वरूप। एवेल्युएशन का जो नेचर है वो कैसा होता है। सभी चीज़ों का अपना अपना नेचर होता है, इसके नेचर को समझने के लिए अपन देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, इससे मूल्यांकन का जो है वो स्वरूप या नेचर क्लियर हो जाएगा। पहला है सतत प्रक्रिया। सतत मीन्स यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस है। ये मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है। बच्चा केजी में एडमिशन लेगा और पूरा केजी में चलेगा, और बल्कि जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी यह एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, बीच में ब्रेक नहीं लेती है। सेकंड पॉइंट है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है, मतलब उद्देश्य होता है और उसको फॉलो करती है। जैसे हम खाना बनाते हैं या खाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, बगैर उसके नहीं करते। ऐसे ही एक उद्देश्य होता है बालकों का आकलन करना कि वो लर्निंग में किस लेवल पे हैं, उसको फॉलो करने की जो प्रक्रिया है। मतलब उद्देश्य क्या हो गया, बच्चों के अधिगम यानी लर्निंग को देखना कि वो बालक कहाँ पर है। तो यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्य होता है इसमें। थर्ड पॉइंट है इसमें व्यक्तिनिष्ठता है। तो मूल्यांकन का स्वरूप होता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, यानी हर व्यक्ति मूल्यांकन अपने अपने तरीके से करता है। मान लीजिए जैसे हम किसी बालक को अच्छा कहते हैं और कोई उसको कहता है कि यह अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं इसको सुंदर है, कुछ कहते हैं यह हठीला है। तो ये जो शब्द हैं हर व्यक्ति अपने तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन करता है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि व्यक्तिनिष्ठता होती है, सभी व्यक्ति एक से डिसीजंस नहीं देते। फिर आपकी हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, इसका संबंध व्यक्तिगत परिवर्तनों से है। इसका संबंध यहाँ देखिए व्यक्तिगत स्पष्ट लिखा है, और परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन से यहाँ पे मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार को क्या करता है, चेंज करता है। यानी जो बालक है वो सीखता है, जिससे हर बालक अलग अलग तरीके से उसमें परिवर्तन होते हैं। सारे बच्चे एक जैसे परिवर्तनशील नहीं होते। इसका मतलब है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका संबंध ऐसी चीज़ से है जिसमें परिवर्तन भी होता है और हर व्यक्ति में अलग अलग परिवर्तन होता है। तो ये उसका एक नेचर है कि यह व्यक्तिगत, जैसे यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ है वैसे यहाँ पर व्यक्तिगत है। लास्ट पॉइंट है वो गुणात्मक स्वरूप। गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव। मूल्यांकन में हम क्वालिटीज़ को देखते हैं, क्वांटिटीज़ को नहीं देखते हैं। चाय हम ये नहीं देखते हैं कि उसने 1 कुल्हड़ चाय पी या 4 कुल्हड़ चाय पी, हम यह देखते हैं कि चाय अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। तो ये गुण की बात करते हैं हम, इसमें गुणात्मक स्वरूप देखते हैं। तो मूल्यांकन है वो क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो इस प्रकार से हमने मूल्यांकन जो एवेल्युएशन के जो मैंने पॉइंटों पर अपन ने डिस्कस किया है, शब्दार्थ, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। आगे के जो 3 पॉइंट और हैं जिनमें विशेषताएं हैं, क्षेत्र और महत्व, इनको हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, उसको अपन उस पर डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे।